नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन निकालने के दो मेथड होते हैं, दो विधियां हैं। एक का नाम है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरे को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अंधमान वक्र विश्लेषण। इन दोनों विधियों की हेल्प से हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमें उपभोक्ता के संतुलन तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर, उपभोक्ता कहते किसको हैं, उपभोक्ता होता कौन है। कंज्यूमर is an economic agent who uses goods and services to satisfy its needs directly। अर्थात एक ऐसी इकोनॉमिक इकाई जो कि वस्तुएं और सेवाएं खरीद कर उनका प्रयोग करती है, उनका कंजम्पशन करके अपनी आवश्यकताओं को डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती है। उस इकोनॉमिक एजेंट को, उस इकोनॉमिक इकाई को हम कहते हैं कंज्यूमर। जैसे कि हम और आप, हम लोग बाज़ार से वस्तुएं खरीदते हैं, उनका कंजम्पशन करते हैं और उससे हम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। बच्चों, एक उपभोक्ता के रूप में हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें बाज़ार से खरीदते हैं, अर्थात हम उन पर एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपनी इनकम को खर्च करके बाज़ार से वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज, G/S मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उनका कंजम्पशन करते हैं और इस कंजम्पशन से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस सेटिस्फैक्शन को ही इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं यूटिलिटी या उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आखिर ये यूटिलिटी होता क्या है और इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अर्थात किसी भी वस्तु को जो हम मार्केट से लेकर आए हैं उसका वह गुण, वह क्षमता जिसकी सहायता से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में यूटिलिटी या उपयोगिता। उपयोगिता को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग अप्रोच हैं। एक अप्रोच प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है जिसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। दूसरा प्रोफेसर J.R. हिक्स के द्वारा दिया गया है जो कि ऑर्डिनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने ये बताया कि हम जब वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम कार्डिनल नंबर्स, गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 के रूप में मेजर करते हैं। और प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको नाम दिया गया यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। यानी कि अगर हम समोसे का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम कह सकते हैं कि 1 यूटिल या 2 यूटिल या 3 यूटिल या 10 यूटिल। प्रोफेसर मार्शल ने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, शुरुआत में इसका यूज किया जाने लगा लेकिन आगे चलकर इसमें समस्याएं आने लगी। ये प्रोफेसर J.R. हिक्स ने प्रोफेसर मार्शल को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की और ये बताया कि किसी भी वस्तु के प्रयोग से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी को संख्याओं के रूप में मेजर करना बहुत ही कठिन है। ये कह पाना मुश्किल है कि समोसे का कंजम्पशन करने से 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा या 1 यूटिल का मिलेगा या 10 यूटिल का मिलेगा। इसलिए प्रोफेसर J.R. हिक्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है ऑर्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक दृष्टिकोण। इन्होंने रैंक की बात की। इन्होंने कहा कि हम रैंक दे सकते हैं कि कौन सा हाई रैंक का है या कि कौन सा लो रैंक का है। जिससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम हाई रैंक देंगे और जिस चीज़ के कंजम्पशन से कम सेटिस्फैक्शन मिले उसे हम लो रैंक दे सकते हैं। हम ऑर्डर तय कर सकते हैं
लेकिन हम ये नहीं मेजर कर सकते हैं कि समोसे या किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल है कि 2 यूटिल है या 3 यूटिल है। इन्होंने कहा कि अगर हम चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कॉफ़ी का सेटिस्फैक्शन ग्रेटर दैन टी है या टी का लेस दैन कॉफ़ी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 कप कॉफ़ी पीने से 4 यूटिल मिला सेटिस्फैक्शन या 1 कप चाय मिलने से 3 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो प्रोफेसर J.R. हिक्स का कॉन्सेप्ट और प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट, इन दोनों की स्टडी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे। कार्डिनल अप्रोच अर्थात यूटिल्स में यूटिलिटी को मेजर करेंगे। यूटिलिटी के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता। इन दोनों को हम एक शेड्यूल की सहायता से समझेंगे। बच्चों, जब हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ समोसों का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जिसको कि हम मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में मेजर करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो बहुत भूखा है, जब वो पहले समोसे का कंजम्पशन करेगा तो उससे हमने ये मान लिया कि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 8 यूटिल्स का है। दूसरा समोसा खाया, अब पेट थोड़ा भर चुका है, इसलिए दूसरे समोसे से पहले की तुलना में थोड़ा कम यूटिल मिलेगा। हमने मान लिया कि यहाँ पर 6 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। इसी तरह जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार घटेगा। घटते घटते जब व्यक्ति 5वां समोसा कंज्यूम करेगा तब उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 0 यूटिल्स के बराबर हो जाएगा, अर्थात अब उसे और अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है, अब उसको पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है। लेकिन यदि वह 6ठी यूनिट का भी कंजम्पशन कर लेता है तो उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम माइनस नेगेटिव यूटिलिटी के रूप में शो करेंगे, अर्थात -2। अगर वो 7वां कंजम्पशन करता है -4, अर्थात, और ये माइनस यूटिलिटी ये शो करती है कि व्यक्ति की अब तबीयत ख़राब होने लगी है, उसके पेट में दर्द होने लगी है और अब उसे माइनस में यूटिलिटी मिलने लगी है, अर्थात उसे अब हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ चुकी है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा, 0 होगा और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं MU = TUN - TUN-1। TU अर्थात टोटल यूटिलिटी, N और N-1। N का मतलब होता है लास्ट यूनिट और N-1 लास्ट से एक पहले वाली यूनिट। तो 2 यूनिट्स को हम आपस में माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो मिलता है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे आप अपने शेड्यूल में देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करने से 8 यूटिल के बराबर टोटल यूटिलिटी मिली और जब हम सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें 14 यूनिट्स के यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। अब हम n किसको मानेंगे? सेकेंड यूनिट को, और n-1 किसको मानेंगे? फर्स्ट यूनिट को। तो सेकेंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि 14 और फर्स्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी 8, तो 14 - 8 = 6। मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 6। फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करने से जो टोटल यूटिलिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों एक समान ही रहते हैं। बाद में आपस में हम टोटल यूटिलिटीज को माइनस करके मार्जिनल यूटिलिटी बना लेते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी बनाया जाता है। नेक्स्ट यूनिट, जब 3 यूनिट समोसे की खाई जा रही हैं तो थर्ड यूनिट क्या कहलाएगी? nth यूनिट, और जो सेकेंड यूनिट की है वो क्या कहलाएगी? N-1 यूनिट। तो इन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपस में माइनस कर दिया जाएगा, अर्थात थर्ड यूनिट से 18 यूटिल और सेकेंड यूनिट से 14 यूटिल, तो 18 - 14 = 4
यूटिल। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटीज़ को हम आपस में माइनस करके मार्जिनल यूटिलिटी बनाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी को आपस में ऐड करके टोटल यूटिलिटी बनाते हैं। यानी कि TU इक्वल्स टू समेसन MU। मार्जिनल यूटिलिटी को आपस में ऐड करके टोटल बनाएंगे। आप लोगों ने 11th में जैसे CF निकाला था, मीडियन निकालते समय स्टैटिक्स में CF निकालते हैं, उसी तरीके से MU से TU निकाला जाता है। बच्चों, अब हम लोग अपने शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए एक एक्स एक्सिस बनाया है, दूसरा वाई एक्सिस बना हुआ है। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटीज शो करेंगे जो हमने 6 समोसे खाए हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 बराबर के डिस्टेंस में हम 6 यूनिट्स लिख लेंगे। वाई एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी हमने बराबर डिस्टेंस की गैप पर मैंने एक इक्वल गैप मेंटेन कर लिया है 4 8 12 16 एंड 20। क्योंकि टोटल यूटिलिटी हमें मिनिमम 8 यूनिट की और मैक्सिमम 20 यूटिल तक की मिली है, तो उसे शो करने के लिए हमने 4 से लेकर 20 तक की डिजिट्स में अपने वाई एक्सिस को डिवाइड कर लिया है। अब शेड्यूल की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ अगर आप अपने शेड्यूल को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है अपनी पिछली वाली शेड्यूल का ही यहाँ हमें प्रेजेंटेशन करना है। पहली वाली टेबल में आपने देखा था, जब पहले समोसे का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी कितना था, 8 यूटिल। 8 यहाँ दिखाया गया, तो इसको इधर लाएंगे, हमें यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पर हमने एक निशान, एक छोटा सा बिंदु बनाया। अब सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन करने से आप अपने शेड्यूल में देखें, आपको पता चलेगा कि 14 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो 14 इधर से देखेंगे और 2 इधर से देखेंगे। 2 इधर से ले लिया और 14 इधर से। 12 और 16 के बीच में कहीं 14 आएगा, यानी ये पॉइंट मैंने बनाया। अब थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी हमें मिली थी 18 यूटिल 18 यूटिल। तो 3 इधर से लिया और 18 हमें इधर से देखना है, तो 18 हमें 16 और 20 के बीच में कहीं मिलेगी, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया। फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन करने से हमें 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 4 यहाँ से ले लिया और 20 इधर से मेजर करना। आप 20 देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ से आप लेकर आएंगे तो हमने एक पॉइंट यहाँ मिला। फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करने से भी हमें 20 यूटिल ही मिला है, तो फिर इधर फिफ्थ यूनिट लेंगे और इधर 20, यानी ये जो 20 था उसी के बगल में यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने बनाया। जब हम छठी यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन घटने लगता है। टोटल यूटिलिटी घटकर 18 यूनिट हो गई, तो इधर से हमने छठी यूनिट ली और इधर से हम 18, तो 16 और 20 के बीच में कहीं पर हमें 18 मिलेगा। 18 मैंने एक यहाँ लगाया था, उसी के सामने यहाँ एक और 18 का पॉइंट मुझे मिल गया। अब इन सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ बनाए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू करके एक लाइन से मिला देंगे और इस लाइन से मिलाने पर हमें जो मिलेगा कर्व वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी का कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व। अब आप देखें 20 और 20, यानी फोर्थ समोसा और फिफ्थ समोसा दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक समान है। अब चौथी यूनिट से भी हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और पांचवी से भी मैक्सिमम मिल रहा है, तो हम मैक्सिमम किसको माने, फिफ्थ यूनिट को या फोर्थ यूनिट को। देखो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ से कर्व के शेप में चेंज आने लगे, पहले तो देखिए ये लगातार बढ़ रहा था, बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट होने के बाद ये घटने लगा, तो जहाँ से ये घटना डिक्रीज होना शुरू होगा, यानी कि फिफ्थ यूनिट जहाँ से कि हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व नीचे की ओर आने लगेगा, घटने लगेगा, उसी पॉइंट को हम मैक्सिमम मानते हैं। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करेगा।
कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4th यूनिट पर भी 20 यूटिल है और 5th पर भी 20 यूटिल है, तो हम 4th यूनिट को पर मैक्सिमम क्यों नहीं मानते हैं टोटल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी को बेटा 5th यूनिट पर ही हम मैक्सिमम मानेंगे। क्यों? क्योंकि 5th यूनिट के बाद ही घटना शुरू हुआ है, 4th के बाद घटा नहीं है। 4th के बाद 5th खाने से भी 20 यूटिल का ही टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है। तो जब तक घटना नहीं आरंभ हो जाएगा तब तक मैक्सिमम नहीं माना जाएगा, भले ही 4th यूनिट हो चाहे 5th हो, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 20-20 बराबर है, लेकिन हम मैक्सिमम 5th यूनिट को ही मानते हैं। तो इस तरीके से आपने टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाना सीखा। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ 6 तक हमने दिखाई हैं। वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया गया है और आप अपने शेड्यूल में देख चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी धीरे धीरे क्या होती है, घटती है, 0 होती है और बाद में नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इधर एक नेगेटिव एक्सिस भी बनाया गया है। फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करने से, पहला समोसा खाने से 8 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, दूसरा खाने से सेटिस्फैक्शन घटकर 6 यूटिल का हुआ, तीसरा खाने से और घटा 4 यूटिल हुआ, चौथे समोसे का कंजम्पशन करने से सेटिस्फैक्शन घटा और घटकर इधर से 2 हमने लिया और इधर से 0, 2 यूटिल हो गया। 5th यूनिट का समोसे का कंजम्पशन करने से मार्जिनल यूटिलिटी 0, ये 0 है यानी एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बना दिया, और छठा समोसा खाने से -2 यानी इधर से पॉइंट लिया यहाँ और ऊपर से नीचे इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया। ये रेखा जो मिली डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में 3 पार्ट हैं। पॉइंट 5th यूनिट का जब कंजम्पशन किया जा रहा है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पूर्ण तृप्ति का बिंदु, यानी कि अब हमें अपने कंजम्पशन को रोक देना चाहिए, अब पूरी तरीके से संतुष्टि हो चुकी है। अगर उसके बाद भी हम कंज्यूम करेंगे छठा समोसा तो यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब तक कि हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिटी नहीं हो जाता है तब तक यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घट रही है लेकिन पॉजिटिव है। इस 5th यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, जबकि आपने टोटल यूटिलिटी में देखा कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। बच्चों, यहाँ आपको फिगर 1 में ऊपर के चित्र में टोटल यूटिलिटी और नीचे के चित्र में मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कर्व एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी और जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नीचे जा रहा है उस समय टोटल यूटिलिटी कर्व क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव है लेकिन क्या है, घट रही है, उस समय टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आप देखें कि जब 5th यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है, पॉइंट ऑफ सैटिटी हो गया है। उसी यूनिट पर आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 और 0 होने के बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, नीचे आएगी, उस समय टोटल यूटिलिटी कर्व क्या होगा, घटने लगेगा। तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। क्या रिलेशन निकला, पहला व्हेन MU इज डिक्रीजिंग देन TU इज इंक्रीजिंग, सेकेंड व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, व्हेन, और थर्ड क्या है, व्हेन MU इज निगेटिव देन TU इज डिक्रीजिंग। तो ये तीनों कहलाते हैं रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। बच्चों, TU और MU के इस रिलेशन को हम शेड्यूल के हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखें 4th यूनिट तक
क्या हो रहा है, MU इज डिक्रीजिंग, और TU क्या हो रहा है, हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हुआ, व्हेन MU इज पॉजिटिव TU इज इंक्रीजिंग। सेकंड क्या है, MU फिफ्थ यूनिट पर MU 0 हुआ और TU मैक्सिमम हो गया, यानी व्हेन MU इज 0 देन TU इज मैक्सिमम। और थर्ड, जब हम सिक्स यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, MU हमारी -2 है, उस समय टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो गई है, यानी कि व्हेन MU इज नेगेटिव देन TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। थैंक यू।